तो दोस्तों अपने राजस्थान में महंगाई राहत कैंपों से अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। यानी गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी आपको मिलने वाली थी अब वो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। जी हां, क्यों? सुनकर थोड़ा सा धक्का लगा ना। जब पहली बार मैंने सुना था ना तो भैया मुझे भी इसी तरह से वो धक्का लगा था। तो क्या ये सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा अपने बजट घोषणा में यह घोषणा की गई थी कि ये सब्सिडी आपको मिलने वाली है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए सब्सिडी तो मिलेगी, लेकिन अब सब्सिडी मिलने का जो प्रोसीजर है यानी जो प्रोसेस है उसमें परिवर्तन कर दिया। अब एक नए तरीके से आपको ये सब्सिडी मिलने वाली, कैसे मिलेगी इसके बारे में डिटेल के साथ तो पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसी के साथ साथ इन महंगाई राहत कैंपों में ये जो बीपीएल परिवार है इस सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो भैया इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या समस्या है? इस समस्या के समाधान के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए इन महंगाई राहत कैंपों को लेकर ये मेरी तीसरी वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो वो बना चुका हूं। उन दोनों ही वीडियो पे आपका मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट है वो मिला। अब ये जो तीसरी वीडियो है स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट पे वो बना रहा हूं। बहुत सारे साथियों ने इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी, तो जिन साथियों ने वो जो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि मेरे द्वारा आपको हमेशा हर प्रकार की जो विभागीय सूचनाएं होती हैं, जानकारी होती हैं, उनसे रूबरू है वो करवाया जाता है। अन्य जो क्रिएटर होते हैं जो बातों को इधर उधर घुमाते हैं केवल व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाते हैं, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हम बिल्कुल एथेंटिक जानकारी आपके साथ वो शेयर करते हैं, इसलिए बहुत सारे साथियों ने ये रिक्वेस्ट की है। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले बेसिक शुरुआत करते हैं जो कि आप सबके लिए खास है। दोस्तों आपको पता है कि अपने राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप है वो यहाँ पे 30 जून तक है वो लगने वाले। ऐसे में अलग अलग गांव अलग अलग शहर में इनका जो समय रहता है वो अलग अलग होता है। अब जैसे ही किसी गांव के अंदर ये कैंप लगता है तो भैया जो गांव वाले लोग हैं वो काफी परेशान होते हैं, क्योंकि अचानक से उनके गांव के अंदर अचानक से तो नहीं आता, डेट तो पहले निर्धारित होती है। वो कैंप आता है तो गांव वाले एक साथ हैं उसमें जाके है वो जुट जाते हैं कि भैया मेरा नंबर नहीं आएगा, चलो मैं पहले जाऊंगा। मतलब भीड़ इतनी होती है। और आपको पता है राजस्थान में तेज गर्मी भी पड़ रही, और भैया इस तेज गर्मी की वजह से लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होने लगा है। हालांकि आपके स्वास्थ्य की देखिए मुझे चिंता है, इसलिए जानकारी आपके साथ है वो शेयर कर रहा हूं या फिर बता रहा हूं। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूंगा, देखिए गांव गांव शहर के अंदर ये जो कैंप लग रहे हैं ना 2 दिन वाले, ये अस्थायी कैंप होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार मेरा तो यहाँ पे देखिए इस योजनाओं के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा। अरे टेंशन मत लो भैया, मिलेगा आपको। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा अस्थायी कैंपों के साथ साथ स्थायी कैंपों का भी आयोजन किया गया। वो हो सकता है कि शायद आपके तहसील लेवल पे हो सकता है शायद आपके जिले लेवल पे हो सकता है। उसका तो आपको यहाँ पे देखिए पता लगाना पड़ेगा कि स्थायी कैंप है वो कहाँ। उस स्थायी कैंप में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन है इन योजनाओं के लिए करवा सकते हैं, भले आपके गांव में कैंप लगने वाला हो या फिर लग के वो जा चुका हो, टेंशन नहीं लेना। उसमें भी सेम प्रोसेस है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और ये जो स्थायी कैंप है ना वो जुलाई के लास्ट तक चलेंगे। अगर जुलाई में भी काम कंप्लीट नहीं होता है तो भैया मामला अगस्त तक भी है वो चला जाएगा, क्योंकि सरकार को काम पूरा करवाना है, चुनाव नजदीक है। तो ये जानकारी आपके लिए खास थी, दिमाग में बैठा लेना, परेशान मत होना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बीपीएल परिवार वालों के लिए। जैसे ही जो बीपीएल परिवार है वो इन महंगाई राहत कैंपों में गैस सब्सिडी की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने जाते हैं या जाते हैं वहां पे, तो भैया उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, टेंशन में आ जाते हैं। और फिर हमारे जैसे क्रिएटर को याद करते हैं, क्योंकि सामने वाले सही तरीके से उनको जानकारी नहीं देते हैं। तो भैया यहाँ पे देखिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की समस्या हो सकती है। एक समस्या आपकी खुद की और दूसरी समस्या है टेक्निकल फॉल्ट का। आपकी खुद की कौन सी है वो पहले समझ लीजिएगा। शायद हो सकता है कि आपके जन आधार कार्ड में आपका जो गैस कनेक्शन है वो अपडेट नहीं है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट नहीं है। तो पहले तो आप ये पता कर लीजिएगा कि आपके जन आधार कार्ड में आपकी गैस की डायरी या फिर आपका बैंक का अकाउंट है वो अपडेट है या नहीं है। इस बात को चेक कर लीजिएगा। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि अपडेट है
तो दोस्तों यहां पे देखिए दूसरा कारण है, अगर आपके जन आधार कार्ड में दोनों ही चीजें अपडेट हैं तो फिर इसका दूसरा कारण है यहां पे टेक्निकल फॉल्ट को लेके। आपको पता है कि अपने राजस्थान में महंगाई राहत कैंपों को लेके है, नया जो वेब पोर्टल है, नया जो सॉफ्टवेयर है वो सरकार के द्वारा या फिर एनआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया। अब इसमें एक टेक्निकल खामी है। अब जैसे जैसे ये जो समस्या है ना बीपीएल कार्ड वालों की मेरे पास, तो भी हमने भी इसको लेके है संबंधित डिपार्टमेंट से वो बात की। हालांकि ये समस्या सभी लोगों के साथ नहीं है, कुछ का यहाँ पे देखिए जो बीपीएल श्रेणी से परिवार हैं उनका गैस सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन कुछ का नहीं हो रहा है। तो ऐसे में समस्या सबकी नहीं है, कुछ की है कुछ की नहीं भी है। तो इस समस्या को लेके हमने डिपार्टमेंट के साथ जब बात की तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि भैया देखिए फिलहाल एक तो मैंने आपको पहले बताया वो सेम की सेम जानकारी उन्होंने मुझे बता दी। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि देखिए हो सकता है कि यहाँ पे फिलहाल जो टेक्निकल फॉल्ट है, डाटा है, वो हो सकता है कि शायद इस पोर्टल के ऊपर जन आधार से है वो सिंक नहीं हुआ। सिंक का मतलब अपडेट नहीं हुआ, तो डाटा का टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण ऐसा हो सकता है। हालांकि हमने ये जो समस्या है, जो हमारी आईटी डिपार्टमेंट है, यानी जो साइट बनाते हैं, जो डेवलपर होते हैं, उनके पास ये समस्या हमने भेज दी है, तो कुछ समय बाद है इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर ये महंगाई राहत काम के अंदर ये जो बीपीएल का है गैस कनेक्शन, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? अधिकतरों के तो फ्लैग नहीं है कनेक्शन में बीपीएल जन आधार में ऐड नहीं करवाया, जन आधार में अपडेट नहीं है। सर काफी के जन आधार में ऐड है ऑलरेडी, फिर भी ये दिक्कत आ रही है। ऑल ओवर राजस्थान से है, ये अधिकतर लोगों की आ रही है, इसके लिए हमने आगे फीडबैक दिया हुआ है। अच्छा, जल्दी ये समस्या का समाधान हो। मतलब ये अपने टेक्निकल इशू हो सकता है सही? हाँ, टेक्निकल इशू हो सकता है, इसके लिए आगे फीडबैक। तो भैया देखिए आपको कहना चाहूंगा, जो भी बीपीएल कार्ड धारक परिवार है आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है। मेरे ख्याल से 2-4 दिन के बाद है, 5 दिन के बाद है या 10 दिन के बाद है इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। क्योंकि यदि सरकार ने कहा है कि बीपीएल परिवार को और जो उज्ज्वला योजना से जुड़े जो परिवार हैं उनको तो देखिए सब्सिडी मिलने वाली है, दूसरों को मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दूसरे तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। अब उनको सरकार थोड़ी देगी, भैया हम जैसे लोग करोड़पति हैं, अपने घर में बस खाने की 2 वक्त की रोटियां हैं, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम करोड़पति हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सरकार की मंशा है, इस पर हम नहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और लेडी डिपार्टमेंट है इस समस्या के समाधान के लिए लगा हुआ है। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। चलिए अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको 500 रुपए की सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी, या 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए सिलेंडर तो मिलेगा, हालांकि आपने थंबनेल को पढ़ के थोड़ा सा अंदाजा जरूर लगाया होगा, क्योंकि यहां पे देखिए कुछ ऐसी चीजें जो हमें लिखना पड़ता है ताकि वो जानकारी आपके साथ है सही सही पहुंच जाए, ठीक है ना। ताकि लोग क्या करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से आपको गलत जानकारी देते हैं और आप भ्रमित हो जाते हैं। देखिए शुरुआत में क्या कहा गया था कि यहाँ पे ये जो महंगाई राहत जो कैंप चल रहे हैं, इसके अंदर जो कैंडिडेट है यदि उसको सब्सिडी लेनी है, चाहे वो बीपीएल परिवार से हो या फिर उज्ज्वला योजना, तो इन कैंपों में जाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करवाते ही उनका है ये जो सब्सिडी उनको मिल जाएगी। कहने का मतलब एक कार्ड सा वो दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का कि आपका जो कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आपको सब्सिडी मिलेगी। तो आगे फिर कुछ भी नहीं करना था, यानी डायरेक्ट आपको वहीं से मिलना शुरू हो जाती। शुरुआत में ऐसी प्लानिंग थी, लेकिन यहां पे देखिए थोड़ा सा मुद्दा अलग हो गया। अब यहां पे देखिए अपने जो खाद्य विभाग है, जो अपने देखिए राशन कार्ड वाला जो विभाग है जहां से अपन 2 रुपये वाले गेहूं वगैरह लेकर आते हैं ना, वही विभाग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सब्सिडी की, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए 9 मई को एक दिशा निर्देश वो जारी किए गए थे, और उन दिशा निर्देश में पूरा स्पष्टीकरण उन्होंने ये दिया है इस बार कि अब ये जो आपको जो सब्सिडी है ना, केवल महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने से नहीं मिलेगी। इसके लिए देखिए आगे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन ये किया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिस समय आप गैस की जो टंकी लोगे ना, तो उस समय तो एक बार आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, यानी जो भी गैस का जो राशि है 1100 साढ़े 1100 रुपए जो भी है आपके क्षेत्र के अंदर, वो आपको एक साथ पूरी देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में अगले महीने में वो ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक खास बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि आपको 1 महीने के अंदर है केवल एक ही गैस टंकी के ऊपर है या एक ही सिलेंडर के ऊपर है ये सब्सिडी मिलने वाली है।
और ये जो काउंट होगा वो 1 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। कहने का मतलब यदि आप फॉर एग्जांपल 1 तारीख को मान लीजिए कोई अपनी गैस टंकी वो भराते हो और उसके बाद दूसरी टंकी आपने 30 तारीख को भरवा ली, तो इन दोनों में से केवल एक ही टंकी पर है, यानी एक ही सिलेंडर पर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि जब भी आप सिलेंडर भरवाओ ना, तो हर महीने में एक ही भरवाओ, चाहे वो फर्स्ट डेट को भरवा लो, चाहे बीच में भरवा लो, चाहे लास्ट में भरवा लो, अन्यथा आपको यहां पे जो सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही मान लीजिए आप 1 महीने बाद में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 2 महीने बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो भैया 1 अप्रैल के बाद आपने जितने भी सिलेंडर यहां पे खरीदे हैं प्रति महीने एक, तो उसकी सब्सिडी आपको यहां पे मिलने वाली। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस रिफंड हो जाएगा, लेकिन एक बार तो आपको यहां पे पैसा लगने वाला है। लेकिन यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, क्यों लोगों को परेशान कर रही है। मैं इसमें आपकी राय चाहता हूं। जब सरकार के पास पूरा डाटा है, पूरा जन आधार कार्ड है, उनको पता है कि कौन सा परिवार कैसा है, अब महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, उसके बाद यहां पे पुनः है पोर्टल के द्वारा यहां पे देखिए अपना जो भी कनेक्शन है जिस भी कंपनी का, वो यहां पे देखिए प्रोसेस करेंगे, यानी आवेदन करेंगे, क्योंकि आपने सिलेंडर भरवाया और सिलेंडर भरवाने के बाद अब यह जानकारी तो जो गैस कंपनी है उनके पास भी जाएगी। अब पूरा डाटा है वो गैस कंपनी तो सरकार के पास भेजेगी ना। तो यहां पे देखिए 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। पहले यहां पे कैंडिडेट यानी हमने करवा दिया, फिर वो गैस कनेक्शन वाली कंपनी उसने करवा दिया, और फिर जाके सरकार उसका एनालाइज करेगी और बाद में कहेगी आपका डाटा तो मिसमैच है। तो ये एक बड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा यहां पे परिवर्तन किया गया है कि आपने आपने जो सिलेंडर है वो ले लिया और आपको पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होगा। पहले विभाग इसे वेरीफाई करेगा, पहले आपको जेब से देना पड़ेगा और फिर आपको पैसे मिलेंगे, चाहे आप उज्ज्वला योजना से जुड़े हो या फिर आप बीपीएल परिवार से जुड़े हो। तो देखिए मसला तो ये है। अब इसका जो प्रोसीजर है ये है, शायद आप समझ गए। अब यहां पे चलते चलते एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ना तो बीपीएल परिवार से हैं और ना ही उज्ज्वला परिवार से, और ना ही वो धनाढ्य, यानी अपनी 2 वक्त की रोटियां हैं जैसे तैसे करके वो कमाते हैं। हालांकि उन्होंने पहले किसी समय है अपनी सुविधा के अनुसार है गैस कनेक्शन ले लिया, ना तो वो उज्ज्वला योजना के अंदर है और ना बीपीएल के अंदर है। तो ऐसे में भैया सरकार तो उनको है सब्सिडी नहीं दे पा रही। तो ये सरासर रवैया सरकार का गलत है। इसमें मैं आपको कह सकता हूं, देखिए अगर आपके परिवार के अंदर, थोड़ा सा यहां पे एक राय आपको बता रहा हूं, अगर आपके परिवार के अंदर 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं, जैसे ठीक है, जैसे माता पिता हैं, उनकी 2 औलादें हैं, औलादों की शादी हो गई है, तो उन परिवार को आप अलग कर लीजिएगा। मेरे कहने से अलग कर लीजिएगा, जन आधार से अलग कर लीजिएगा। अलग करने के बाद अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवाएगा, अपनी जमीन जायदाद है जो भी है अपडेट करवाएगा। उसके बाद आप उज्ज्वला कनेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है ना। और उज्ज्वला कनेक्शन लेने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवा देना। भाई इधर से नहीं तो उधर से ले लो ना, सरकार से कैसे भी ले लो। अब आगे कोई नया फंडा आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल की समय के अनुसार इस समस्या का समाधान मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने परिवार के नाम से, महिला के नाम से होना चाहिए, व्यक्ति नहीं ले सकता, महिला होनी चाहिए। अब वो कुंवारे हैं ना, बिल्कुल रंडे बोलते हैं ना अपने हरियाणी भाषा में ना, वो रंडे तो भैया वो तो चाहे से चलेगा, उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बस यही जानकारी है। वीडियो काफी लंबी हो गई, खैर कोई बात नहीं। अब इसको लेके यानी महंगाई राहत कैंपों को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में है जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।